दोस्तों, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में रमज़ान की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जो अगर रमज़ान के महीने में रोज़े ना रखें तो उनको कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि इन 10 किस्म की औरतों को रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। इसलिए आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। अगर आप इन 10 किस्म की औरतों के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो याद रखें कि रोज़े की फ़र्जियत की 3 शर्तें हैं: इस्लाम, बालिग और होशो हवास और आकिल यानी कि बालिग होना। इसका मतलब यह है कि हर वो मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो, यानी कि जो पागल और दीवाना ना हो, ऐसे तमाम मुसलमान मर्द और औरतों पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं। यानी कि उनके लिए रमज़ान के महीने के पूरे रोज़े रखने ज़रूरी हैं। और जो कोई इनकी फ़र्जियत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिना वजह रोज़े छोड़ने वाला मर्द हो या औरत सख्त गुनाहगार भी होगा। लेकिन क्या आप जानते हो कि इनमें से 10 औरतें ऐसी भी हैं जिनको रमज़ान के महीने में रोज़े ना रखने की छूट है। यानी कि अगर ये 10 किस्म की औरतें रमज़ान के महीने में रोज़े ना रखें तो इनको कोई भी गुनाह नहीं होगा। मतलब कि ये 10 औरतें रमज़ान के महीने में रोज़े छोड़ सकती हैं। नंबर 1, हामिला औरत यानी कि प्रेग्नेंट औरत। दोस्तों, सबसे पहली औरत तो है हामिला औरत यानी कि प्रेग्नेंट औरत। मतलब कि जिस औरत के पेट में बच्चा हो, जो प्रेग्नेंट हो। अगर ऐसी हामिला औरत को या फिर उसके पेट में पल रहे बच्चे को रोज़ा रखने की वजह से कोई खतरा होने का अंदेशा हो तो फिर ऐसी हामिला औरत रमज़ान के महीने में रोज़े छोड़ सकती है। ऐसी औरत को कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि ऐसी हामिला औरतों को रोज़ा ना रखने की छूट है। लेकिन याद रखें कि ऐसी हामिला औरतें जो अपनी प्रेगनेंसी की वजह से रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ देती हैं, तो ऐसी औरतों को चाहिए कि वो अपने छोड़े हुए इन रोज़ों को बाद में रखें। यानी कि जब ऐसी औरतों की सेहत तंदुरुस्त हो जाए तो फिर ऐसी औरतों को उन छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा करना ज़रूरी होगा। नंबर 2, बीमार औरत। दोस्तों, दूसरी औरत है बीमार औरत। यानी कि ऐसी औरत जो सख्त बीमार हो या जिसको कोई बड़ी बीमारी हो, ऐसी औरत को भी रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। अगर ऐसी बीमार औरत रमज़ान के महीने में रोज़े नहीं रखती है तो ऐसी बीमार औरत को भी कोई गुनाह नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियाँ हैं कि जिनमें रोज़ा ना रखने की छूट है। तो इस बारे में हम आपको बता दें कि यहाँ पर उन छोटी छोटी बीमारियों की बातें नहीं हो रही हैं जो नॉर्मल लोगों में होती रहती हैं। जैसे कि अगर किसी के घुटने में दर्द हो गया, किसी के सर में दर्द हो गया या फिर किसी को सर्दी जुकाम हो गया और उसने ये सोचकर रोज़ा छोड़ दिया कि बीमारी की हालत में रोज़ा ना रखने की छूट है, तो याद रखें ऐसा करना बिल्कुल जायज़ नहीं होगा। ऐसी छोटी मोटी बीमारियों में रोज़ा रखना ज़रूरी होगा। यहाँ पर बीमारी से मुराद उन बड़ी बीमारियों से है जिनमें इंसान की जान जाने का खतरा होता है। अब आप पूछेंगे कि हमें इस बात का कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी बीमारियों में जान जाने का खतरा होता है। तो हम आपको बता दें कि आपको इस बात का इस तरह से पता चलेगा कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहे, अगर आपने रोज़े रखें तो आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है। या फिर अगर कोई माहिर डॉक्टर ये कह दे कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी ये बीमारी दूर नहीं होगी बल्कि आपका ये मर्ज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। तो ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ना जायज़ है। लेकिन यहाँ पर आप एक बात और याद रखें कि अगर किसी औरत ने अपनी बीमारी की वजह से कुछ रोज़े छोड़ दिए हैं तो याद रखें कि ऐसी औरतों को उन छोड़े हुए रोज़ों को बाद में कज़ा करना होगा। यानी कि जब उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, यानी कि जब वो सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएंगी तो उन छोड़े हुए रोज़ों को उसे कज़ा करना होगा। अब अगर किसी औरत की बीमारी ऐसी है कि फिर कभी उसकी वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है
और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया है, तो अब ऐसे में वो औरत अपने घर वालों को यह वसीयत करे कि मेरे इतने इतने रोज़े छूट गए हैं, वो उनका फिदिया अदा कर दें। और फिदिया ये है कि हर एक रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाया जाए। नंबर 3, बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत। दोस्तों, तीसरी औरत है बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि किसी दूसरे के बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतें पहले हुआ करती थीं। वो किसी के बच्चे को पैसों के लिए अपने साथ में ले जाती थीं और 2 साल या 2.5 साल तक दूसरे के बच्चों को दूध पिलाती थीं, यानी कि वो दूसरे के बच्चों को दूध पिलाने की ठेकेदारी लेती थीं। तो उस वक्त ऐसी औरतों के लिए भी रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट हुआ करती थी, जो बच्चों को दूध पिलाती थीं। मगर अब ये सिलसिला तो अब के ज़माने में रहा नहीं। अब तो माँ खुद ही अपने बच्चों को दूध पिलाती है। इसलिए अब ऐसी औरतें जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ऐसी औरतों को अगर कोई माहिर डॉक्टर ये कह दे कि अगर उसने रोज़ा रखा तो इससे उसके बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है, तो फिर ऐसी औरतों के लिए रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। ऐसी औरतें फिर रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकती हैं। ऐसी औरतों को भी कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसी औरतें भी इस बात को याद रखें कि वो अपने इन छोड़े हुए रोज़ों को बाद में कज़ा करें। नंबर 4, पागल औरत। दोस्तों, चौथी औरत है पागल औरत या दीवानी औरत, यानी कि जिसका दिमाग खराब हो गया हो, जो औरत अपने आपे से बाहर हो गई हो, जो बहकी बहकी बातें करती हो, जो अचानक ही बेहोश हो जाती हो। ऐसी औरतों के लिए भी रमज़ान के महीने में रोज़ाना रखने की छूट है। यानी कि अगर ऐसी पागल या दीवानी औरत भी रमज़ान के महीने में रोज़ाना रखे तो ऐसी औरतों को भी कोई गुनाह नहीं होगा। मगर यहाँ पर ऐसी औरतों के लिए भी ये हुक्म है कि बाद में जब ऐसी औरत का दिमाग ठीक हो जाए, जब वो तंदुरुस्त हो जाए, तो ऐसी औरत भी अपने इन छोड़े हुए रोज़ों को बाद में कज़ा करे। नंबर 5, हैज़ वाली औरत। दोस्तों, 5वीं औरत है हैज़ वाली औरत। याद रखें, जो औरत हैज़ की हालत में हो, यानी कि जिस औरत के पीरियड्स चल रहे हों, ऐसी औरत को भी रमज़ान के महीने में रोज़ाना रखने की छूट है। बल्कि ऐसी औरत का रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना ही हराम है। हैज़ वाली औरत का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। हैज़ की हालत में रोज़ा रखना और नमाज पढ़ना हराम और नाजायज़ है। अगर कोई औरत हैज़ की हालत में रोज़ा रख लेती है तो याद रखें, ऐसी औरत का रोज़ा कबूल ही नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को अल्लाह की तरफ से सख्त अज़ाब होगा। इसलिए ऐसी औरतों को चाहिए कि वो हैज़ की हालत में रोज़ा भूल कर भी कभी ना रखें। मगर यहाँ पर ऐसी औरतें भी याद रखें कि हैज़ की वजह से आपके जो रोज़े छूट गए हैं, उन छोड़े हुए रोज़ों को बाद में कज़ा करें। यानी कि जब आप हैज़ से पाक साफ हो जाएं तो फिर आप उन छोड़े हुए रोज़ों को बाद में पूरा करें। नंबर 6, जिसकी जान जाने का खतरा हो। दोस्तों, छठी औरत वो है जिसकी जान जाने का कोई खतरा बन जाए। यानी कि अगर कोई शख्स अपने हाथ में तलवार लेकर किसी औरत के पास में पहुंच जाए और कहने लग जाए कि अगर तुमने रोज़ा रखा तो मैं तुम्हारी गर्दन को उड़ा दूंगा या मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। याद रखें, अगर इस तरह से किसी औरत की जान को खतरा हो जाए तो ऐसी सूरत में भी औरत रोज़ा छोड़ सकती है। यानी कि जब किसी औरत के सामने ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो ऐसी औरत को भी रोज़ा ना रखने की छूट है। यानी कि ऐसी औरत के लिए भी रोज़ा ना रखना जायज़ है। लेकिन ऐसी औरतें भी याद रखें, इस वजह से औरतों के जो रोज़े छूट जाएं तो उसको चाहिए कि वो इन छोड़े हुए रोज़ों को बाद में कज़ा करे, यानी कि वो इन रोज़ों को बाद में पूरा करे। नंबर 7, निफास वाली औरत। दोस्तों, 7वीं औरत है निफास वाली औरत, यानी कि निफास वाली औरतों को भी रमज़ान के महीने में रोज़ाना रखने की छूट है। अब आप पूछोगे कि ये निफास क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि औरत के बच्चा जनने के बाद आगे के मुकाम से जो खून निकलता है उसको निफास कहते हैं। याद रखें, अगर कोई औरत निफास की हालत में है और अगर उसने रोज़ा रख लिया तो ऐसी औरत का रोज़ा कबूल नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को भी अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब होगा। इसके अलावा अगर किसी औरत ने रमज़ान के महीने में रोज़ा रख लिया और फिर उसको दिन में एहसास हुआ कि उसको हैज़ शुरू हो गया है या फिर उसको बच्चे की विलादत हो गई है जिसकी वजह से उसको निफास शुरू हो गया है, तो याद रखें, ऐसी औरत का वो रोज़ा नहीं होगा। उस रोज़े को बाद में उसको कज़ा करना होगा। नंबर 8, जो औरत सफ़र में हो। दोस्तों, 8वीं औरत वो है जो सफ़र की हालत में हो, यानी कि ऐसी औरतें भी रमज़ान में अगर रोज़ा ना रखें तो उनको कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि सफ़र की हालत में भी रोज़ा ना रखने की छूट है। मगर यहाँ पर बात आती है कि सफ़र कैसा।
तो हम आपको बता दें कि जो सफ़र 82 किलोमीटर से दूर का हो और कम से कम 15 दिनों की नियत करके घर से निकला गया हो, ऐसे मुसाफिर के लिए रोज़ा ना रखने की छूट है। लेकिन याद रखें कि अगर कोई औरत सफ़र की हालत में है और वो ये कह दे कि मैं तो रोज़ा रखूंगी, मेरा सफ़र तो आराम का है, तो याद रखें ऐसी औरत सफ़र की हालत में भी रोज़ा रख सकती है, उनका रोज़ा हो जाएगा। और बेहतर भी यही है कि अगर सफ़र आराम का हो तो रोज़ा रख लिया जाए, लेकिन अगर ना रखें तो कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 9, बूढ़ी औरत। दोस्तों, नवी औरत वो बूढ़ी औरत है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच गई हो, यानी कि जो अपनी उम्र के बुढ़ापे में पहुंच गई हो। अगर कोई औरत इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो गई हो कि वो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं पाती हो या बैठ भी नहीं सकती हो, या फिर अगर कोई औरत अपने बुढ़ापे की वजह से इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो कि उसमें रोज़ा ना रखने की बिल्कुल भी ताकत ना बची हो, तो ऐसी बूढ़ी औरत भी अगर रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखे तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि ऐसी बूढ़ी औरत के लिए भी रोज़ा ना रखना जायज़ है। मगर याद रखें ऐसी बूढ़ी औरत के लिए भी फिदिया का मसला आता है। अगर ऐसी बूढ़ी औरत में फिर से कभी ताकत आ जाए, यानी कि वो फिर कभी तंदुरुस्त हो जाए, तो उसको चाहिए कि वो अपने छोड़े हुए इन रोज़ों को बाद में कज़ा करे। लेकिन अगर कोई औरत अपने बुढ़ापे की वजह से इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो कि बाद में उसके ठीक होने की कोई उम्मीद न बची हो, तो फिर उसके लिए रोज़े माफ़ हैं, लेकिन उसको हर एक रोज़े के बदले में फ़िदिया अदा करना होगा। और फ़िदिया ये है कि हर एक रोज़े के बदले में उसे किसी मस्कीन को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाना होगा। और नंबर 10, नाबालिग बच्ची। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रोज़ा हर उस इंसान पर फ़र्ज़ है जो आकिल और बालिग हो। इसका मतलब यह है कि रोज़ा नाबालिग पर फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई बच्चा या बच्ची नाबालिग है तो उनको रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है, उनको कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा या बच्ची अपने 10 साल की उम्र को पहुंच जाए और उसमें रोज़ा रखने की ताकत आ जाए, तो उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखना शुरू कर दे।